अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1, सीरियल नंबर 2 है, यूनिट नेम है एचसीएफ एंड एलसीएम। एक्सरसाइज 1 रिलेटेड है टॉपिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ से। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने नीचे दिए गए नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करने हैं किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नाउ सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने ए पार्ट पे। हमारे ए पार्ट के पे नंबर है 58 एंड 72। तो सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन राइट करनी है 58 और 72। उसके लिए हमने टेबल बनाना है। सबसे पहले 58 का बनाते हैं ना, इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हमने लाइन लगानी है, इस तरह से लाइन लगानी है और इधर हमने 58 को लिख देना है। ठीक है, हमने 58 को लिख दिया। अब हमने चेक करना है सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जो कि है 2 से डिविजिबल है। 1 प्लेस पर 8 है। अगर 1 प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि हमें फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 पता है। जैसे 2 टाइम 1 2 टाइम्स 2 4, यदि 2 का टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो फर्स्ट 10 मल्टीपल है, लेकिन इसके बड़े नंबर का तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6 यहाँ पर 8 आए तो वो 2 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 58 जो है वो 2 का मल्टीपल है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है। तो हम राइट कर देते हैं 2। अब कितने टाइम्स, अब हम इसको सिंपल करते हैं। ठीक है, 5 से छोटी 2 के टेबल में कौन सी वैल्यू आती है? 5 से छोटी 2 के टेबल में 4 आती है, जो कि 2 टाइम्स 2 = 4 होता है। तो हम लिख देते हैं 2 टाइम्स 2 क्या आता है? =4। माइनस कर देते हैं उसको 5 में से, तो हमारे पास बच जाता है 1। ठीक है, तो अब 1 और 8 को इकट्ठे बनाए तो 18 बन जाता है। तो 2 टाइम्स 9 = हो जाएगा 18। अब हम इसको लंबा कर लेते हैं, क्योंकि अभी 1 नहीं आया। तब तक हमने सॉल्व करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, 29 2 का 1 प्लेस पर 9 है, तो 2 का मल्टीपल नहीं है। ना ही ये 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल फर्स्ट 10 तक तो हमें आता है, क्योंकि 30 तक होता है। ना ही ये 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता। 11 में जाएँ तो 11, 22, 33, 11 के टेबल में भी 29 नहीं आ रहा। 13 में जाएँ तो 13, 26 और उसके बाद 39 बड़ा हो जाता है, तो 13 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 17, अब 17 तो इसके हाफ से भी ज़्यादा हो गया, तो 17 के टेबल में भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि 29 एक प्राइम नंबर है, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल पर आता है। ठीक है, तो हमने 29 को कर दिया 1 टाइम, क्योंकि 29 1 टाइम ही 29 होगा। तो हमने इसको कर लिया है सॉल्व। अब हम 72 के लिए जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ अब हाईएस्ट कॉमन अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं 72 की। ठीक है, तो हमने लाइन लगानी है, 72 को लिखना है। अब हमने चेक करना है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? ये 2 से नंबर डिविजिबल तभी होगा जब इसके 1 प्लेस पर तो 2 है, तो इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है। तो हम 2 का अब हम इसको या तो डिवाइड कर लें या फिर हम डायरेक्ट किस तरह से करेंगे। 7 से छोटी 2 के टेबल में क्या वैल्यू आती है? 7 से छोटी तो 2 के टेबल में वैल्यू आती है 6। तो 2 टाइम्स 3 = 6 होता है, तो इधर हमारे पास 3 आएगा। जितने टाइम आती है वो होगा। तो हम 7 में से 6 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर बच जाता है 1। ठीक है, 1 और 2 मिलकर 12 बनते हैं। 2 टाइम्स 6 = 12 हो जाएगा, तो हम नीचे 6 लिख देंगे। अभी ये सॉल्विंग आप बढ़ा देते हैं अपने टेबल को। ठीक है, 36 1 प्लेस पर 6 आ रहा है, यानी कि ये 36 भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 से हो गया। 3 से छोटी 2 के टेबल में 2 आता है, 2 आता है 1 टाइम, तो 2 टाइम 1 = तो ऊपर से हम 3 में से 2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, बच जाता है हमारे पास 1। ठीक है, अब ये 16 बन गया। 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16। अभी भी 18 को हमने मज़ीद सॉल्व करना है। तो 18 2 का मल्टीपल होता है। 2 टाइम्स 9 = 18 होता है, तो हमने 2 टाइम्स 9 = 18 लिख दिया। अब 9 जो है वो 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 से चेक करते हैं, 3 का मल्टीपल होता है, तो 3 टाइम्स 3 = हो जाएगा 9। टेबल को मज़ीद बढ़ा लेते हैं। 3 टाइम 1 = हो जाएगा 3, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अब हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58 और 72। फर्स्ट पे लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 58, जो कि हो जाएगी 2 टाइम्स 29। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 लिख देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो इधर नंबर आए हैं प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनका मल्टीपल्स। तो 2 टाइम्स 2 आ जाएगा पहले हमारे पास, फिर आ जाएगा ये वाला 2 टाइम्स। ठीक है, फिर हम टाइम्स के सिंबल के साथ जो है ये 3 राइट करेंगे, फिर टाइम्स के सिंबल के साथ जो बच गया 3 वो राइट करेंगे। अब हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स हो गया ना। अब हम एचसीएफ लिखने के लिए सबसे पहले इनमें कॉमन फैक्टर्स जो है वो हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इनमें 2 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि 29 जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 में नहीं है।
तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 2। तो इसी के साथ हमारा ए पार्ट हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो बी पार्ट पर आते हैं। बी पार्ट पर नंबर है हमारे पास 21, 48। 21 के प्राइम फैक्टर्स लिखने टेबल बनाते हैं। ठीक है, हमने 21 को रखा अंदर। 21 2 का मल्टीपल है, 1 प्लेस पर 1 आ रहा है तो 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, 21 3 का मल्टीपल है, ये तो हमें पता है। 21 3 टाइम्स 7 इक्वल 21 होता है, तो हमने 3 टाइम्स 7 इक्वल 21 राइट कर दिया। अभी भी 7 आता है, टेबल को मज़ीद थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। अब 3 के टेबल में 7 नहीं आता, ना ही 5, बल्कि 7 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 7 टाइम्स 1 जो होगा वो हो जाएगा 7। तो हमारा ये हो जाता है सॉल्व। अब हम 48 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, 48 राइट करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लेस पर 8 है, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है, 2 से होगा। 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 हो जाएगा और 2 टाइम्स 4 इक्वल 8 होगा। एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। अब हम 24 1 प्लेस पर 4 है, यानी कि 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 टाइम 1 इक्वल 2 हो जाएगा और 2 टाइम 2 इक्वल जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 12 तो 2 का मल्टीपल होता है और हमें पता है कि 2 टाइम 6 इक्वल 12 होता है। 6 भी 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 3 इक्वल 6 होता है। 3 सिर्फ एक प्राइम नंबर है, यानी 3 टाइम 1 इक्वल 3 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने 48 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। ना अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21 क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स 7। ठीक है, तो 3 टाइम्स 7 जस्ट होगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 राइट कर लेते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 2, 3 टाइम्स 2 आएगा और फिर 2 टाइम्स 2 आएगा, फिर लास्ट में टाइम्स जो है वो 3 आ जाएगा। उसके बाद हमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हमने देखना है इन दोनों में कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कॉमन है। ठीक है, 3 और 7 में से इसमें सिर्फ 3 कॉमन है। नाउ 3 और 3 को साथ सर्कल कर लेते हैं, इस तरह से हमें पता लगे कि इनमें 3 कॉमन है। नाउ अब HCF लिखते हैं इनका। बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 48 हो जाता है 3, तो HCF बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हो जाएगा हमारे पास 3 और हमारा पी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 56 और 70। ठीक है, नाउ हम आते हैं टेबल पे 56 राइट कर डाउन करते हैं। अब हमने देखना है क्या ये 2 से 1 प्लेस पर 6 है, तो 56 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इससे किस तरह से कहते हैं, 5 से छोटी 2 के टेबल में कौन सी वैल्यू आती है, 5 से छोटी तो 2 5 या 5 से छोटी। ठीक है, 5 तो नहीं आता, लेकिन 5 से छोटा 4 आता है, तो 2 टाइम्स 2 इक्वल हो जाता है 4, तो 5 में से 4 माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारे पास बच जाता है। ठीक है, 5 में से 4 माइनस किया तो 1 बच जाता है, तो ये हो गया 16। 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16, तो हम इधर 8 लिख देते हैं। अभी ये सॉल्व कंप्लीट नहीं हुआ, अपने टेबल को बढ़ा लेते हैं। 2 के टेबल में आता है क्योंकि 1 प्लेस पर 8 है, तो 2 या 2 से छोटे 2 ही आता है। 2 टाइम 1 इक्वल 2 होता है और 2 टाइम 4 इक्वल जो होता है वो 8 हो जाता है। ठीक है, अब इसको बढ़ाते हैं। अब 14 जो है वो फिर से 2 का मल्टीपल है, हम 2 करते हैं, 2 7 टाइम 7 14 होता है। 7 प्राइम नंबर है, तो 7 टाइम 1 जो होता है वो हो जाता है 7। ठीक है, नाउ टेबल राइट करते हैं, 70 राइट करते हैं। 1 प्लेस पर 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए 2 के टेबल में 7 या 7 से छोटी 7 तो नहीं आता, लेकिन 7 से छोटा 6 आता है और वो आता है 3 टाइम्स, तो इधर 3 आएगा और माइनस कर देते हैं 7 में से 6। ठीक है, 7 में से 6 माइनस किया तो आ जाता है 1, ये बन गया 10। 2 टाइम्स 5 इक्वल हो जाता है 10। अब ये 35 1 प्लेस पे 5 है, तो ये 2 का से डिविजिबल नहीं है। 3 का मल्टीपल है कि नहीं, उसके लिए हमने उसकी जो भी नंबर है 35 उसकी प्लेसेस में जो नंबर्स आ रहे हैं, प्लेसेस में जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको ऐड करके देखना होता है कि वो 3 के टेबल 3 का मल्टीपल है कि नहीं। 3 + 5 8 होता है, तो 8 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा। तो हमें पता है कि ये 5 के टेबल में आता है। 5 टाइम्स 7 जो होता है वो होता है 35, तो 5 का मल्टीपल है, तो 5 हमने लिखा 5 टाइम 7 हो गया 35। 7 प्राइम नंबर है, 7 टाइम 1 हो गया 7। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया सॉल्व। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन आप 56 पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 2 टाइम्स हमारे पास कितने टाइम्स 3 टाइम्स 2 आ रहा था, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 लिख दिया और लास्ट में हमारे पास 7 आ रहा है, टाइम्स 7 लिख दिया। ना अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन आप 70 फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या है, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7। अब हमने देख रहे हैं इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, इनमें हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो हमने 2 को कर लिया हाईलाइट, और इसके अलावा 2 5 कोई कॉमन नहीं है, 7 और 7 कॉमन है, इसको भी कर लेते हैं सर्कल। अब हम आ जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। ठीक है,
जब हमारे पास दो प्राइम फैक्टर्स आपस में कॉमन हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बेसिकली उनका प्रोडक्ट होता है। यानी अब हमारे पास आ जाएगा 2, साथ हम लिख देंगे टाइम्स, साथ आ जाएगा 7। ठीक है, 2 टाइम्स 7 इक्वल हो जाता है हमारे पास 14 के, तो हमारा 14 हो जाता है एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 70 हो जाता है 14, और हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 45, 90। ठीक है, ना सॉल्व करते हैं, टेबल बनाते हैं, 45 को लिखते हैं। ठीक है, अब हम 45 पर जब आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि 45 जो है 1 प्लेस पर 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब चेक करते हैं आया कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो 45 के हमने डिजिट्स को करना है ऐड। ठीक है, इसके डिजिट्स हैं 10 प्लेस पर 4 है और 1 प्लेस पर 5 ऐड कर दिया, 4 + 5 9। 9 तो 3 का मल्टीपल होता है, तो इसका मतलब है कि 45 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 लिख देते हैं। अब हम इसको सिंपल करेंगे। 4 में 3 के टेबल में 4 या 4 से छोटी वैल्यू क्या आती है? 3 के टेबल में 3 आती है। 3 टाइम्स 1 इक्वल हो जाता है, हम 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं, आ जाता है 1, हमारे पास बन जाता है 15। अब 3 टाइम्स 5 इक्वल 15 हो जाता है, हमने 5 इक्वल 15 लिख दिया। अब 15 हमें इजीली पता लग गया। अब हम 2 से दोबारा चेक नहीं करेंगे, अब हम 3 से ही चेक करेंगे जब तक कि 3 से कंप्लीट सॉल्व ना हो जाए, फिर हम आगे जाएंगे। अब आ जाता है हमारे पास 3 टाइम 5 इक्वल हो जाता है 15, तो हमने 3 टाइम 5 इक्वल लिख 50। 5 प्राइम नंबर है, 5 टाइम 1 इक्वल हो गया 5। अब हम 90 पर आ जाते हैं। अब हमने 90 को लिखते हैं, देखना है 0 है 1 प्लेस पर, तो फिर हम 2 से डिविजिबल होगा। 2 के टेबल में 9 या 9 से छोटा क्या आता है? 8 आता है। 2 टाइम 4 8 आता है, तो इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लिख दिया 4 और ऊपर 9 में से माइनस कर देते हैं 8। 9 में से 8 माइनस किया तो 1 हो गया, तो ये हो गया 10। 2 टाइम्स 5 इक्वल हो गया 10। अब ये 45 आ गया। सेम हमने इसी तरह से करना है। 3 टाइम्स 15 जो होता है वो हो जाएगा 45, और 15 अब 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम 5 हो जाएगा, आगे से 5 टाइम 1 हो जाएगा, और इस तरह से हमने 90 के भी प्राइम फैक्टर जो है वो राइट डाउन कर लेने हैं। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 क्या हो जाती है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 हो जाती है 3 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 आगे 3 टाइम्स फिर से 3 आ जाएगा टाइम्स 5। अब इनमें कॉमन फैक्टर को सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, इनमें 3 कॉमन फैक्टर है फर्स्ट। ठीक है, 3 3 से कॉमन है, 3 3 से, और ये 5 5 से कॉमन है। तो बेसिकली हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ये वाला 3 जो हमने सर्कल किया उनको, टाइम्स ये वाला 5। ठीक है, नाउ हम इज इक्वल लिखते हैं। 3 टाइम्स 3 हो जाता है 9, और टाइम्स 5 ऐसे ही आ जाता है। नाउ हमारा RCF हो जाता है 9 टाइम्स 5 हो जाता है 45, तो 45 हो जाता है हमारा आंसर। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 90 हो जाता है 45, और डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 42, 49। ठीक है, तो 42 के लिए टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, हमने लिख देना 42। हम इसको देखते हैं, फर्स्ट प्लेस पर 2 है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 टाइम्स एग्जैक्ट 4 आता है, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 हो जाता है, 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 हो जाता है, तो हमें इसको कैरी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 21 है, फर्स्ट प्लेस पर 1 है, 2 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 3 को चेक करते हैं। 3 के टेबल में 21 आता है, तो 3 टाइम्स 7 इक्वल 21 होता है। 7 प्राइम नंबर है, 7 टाइम 1 इक्वल 7 हो जाता है। अब हम 49 को लिखते हैं। ठीक है, 1 प्लेस पर 9 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 4 + 9 करते हैं, 13 यानी कि 13 3 का मल्टीपल दिया, सो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 पर जाते हैं। 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या आया कि अगर 1 प्लेस पर 0 या फिर 5 हो तभी वो 5 से डिविजिबल होगा, तो ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल भी नहीं है। 7 के टेबल पे जाते हैं, हमें पता है कि 7 टाइम्स 7 जो होता है वो 49 होता है। हमने लिख दिया 7 टाइम्स 7 49, क्योंकि 7 का टेबल तो हमें अच्छे से आता है। अब 7 टाइम 1 हो जाता है 7। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। प्राइम फैक्टराइजेशन आप 42 राइट कर लिए। ठीक है, तो क्या आ जाता है हमारे पास? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 49 क्या हो जाएगी? 7 टाइम्स 7। इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है? जस्ट 7 ही कॉमन है। ठीक है, तो हमने सर्कल कर दिया। ऐसे लिखते हैं हम, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 7 ही कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, तो ये हमारा ई पार्ट हो जाता है सॉल्व। एफ पार्ट पर आते हैं, हमारे पास नंबर है 15, 18, 56। नाउ पहले फर्स्ट के प्राइम फैक्टर 15 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं।
ठीक है। 15 2 का मल्टीपल नहीं है, 15 3 के टेबल में आता है, 3 टाइम 5 15 होता है और 5 टाइम 1 जो होता है वो हो जाता है 15। अब 18 पर आ जाते हैं। ठीक है, 18 2 के टेबल में आता है, 2 टाइम्स 9 इक्वल 18 हो जाता है। सिंपल हम लिख लेते हैं। 9 अब 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम 3 इक्वल 9 होता है और 3 टाइम 1 इक्वल 3 हो जाता है। नाउ 56 से कर लेते हैं। ठीक है, वंस प्लेस पर हम देख रहे हैं 6 है, तो यानी ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 के टेबल में 5 से छोटा है 4 आता है, 2 टाइम्स 2 इक्वल हो जाता है, माइनस कर देते हैं 4। ठीक है, 1 बच जाता है, 2 टाइम्स 8 हो जाता है 16। अब हमारे पास वंस प्लेस पर 8 है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो हम कर देते हैं 2 टाइम 1 इक्वल 2, सिंपल 2 टाइम 4 इक्वल 8। ठीक है, अब 14 है, हमें पता है 2 टाइम 7 इक्वल 14 होता है, 7 प्राइम नंबर है, 7 टाइम 1 इक्वल 7 हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 हो जाएगी 3 टाइम्स 5, तो हम 3 टाइम्स 5 लिख देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 हो जाएगी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 हो जाएगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 3 दफ़ा 2 आ जाएगा और 1 दफ़ा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बेसिकली 3 नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए हमने देखना है कि वो नंबर तीनों के प्राइम फैक्टर्स में मौजूद होना चाहिए, यानी तीनों नंबर्स का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखते हैं 2 इन दोनों में कॉमन है, 3 इन दोनों में कॉमन है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि तीनों में का कॉमन फैक्टर हो या तीनों में मौजूद हो। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, फिर हमारा एचसीएफ हो जाता है 1। जिस सिचुएशन में हमें कोई ऐसा फैक्टर ना मिले जो कि तीनों नंबर्स का कॉमन प्राइम फैक्टर्स हो, उस सिचुएशन में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 1, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 18 एंड 56 इज इक्वल्स टू हो जाता है 1। एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। जी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 42 54 64। 42 के लिए टेबल बनाते हैं। वंस प्लेस पर हमारे पास 2 है, ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 हो जाता है, सिंपल, और 2 टाइम 1 इक्वल 2 हो जाता है। 21 वंस प्लेस पर 1 है, 2 का मल्टीपल नहीं है 21। 3 का मल्टीपल है, 3 टाइम्स 7 इक्वल 21 हो जाता है, 7 प्राइम नंबर है, 7 टाइम 1 इक्वल 7 हो जाता है। 54 पर आ जाते हैं। वंस प्लेस पर 4 है, 2 से डिविजिबल है, 2 टाइम। अब 54 में 5 से छोटा 2 के टेबल में जो है वो 4 आता है, 2 टाइम 2 इक्वल 4 हो जाता है, ये हो जाता है 14। 2 टाइम्स 7 इक्वल हो जाता है 14। अब 27 जो होता है 2 का मल्टीपल नहीं है, चूँकि वंस प्लेस पर 7 है। 3 का है, 3 टाइम्स 9 इक्वल होता है, फिर 3 टाइम्स 3 इक्वल जो है 9 हो जाता है, और फिर 3 टाइम 1 इक्वल जो होता है वो हो जाता है 3। अब हम आ जाते हैं 64 पर। ठीक है, 64 राइट करते हैं। वंस प्लेस पर 4 है, 2 का मल्टीपल है 2, डायरेक्ट हो जाता है 2 टाइम्स 3 इक्वल 6, 2 टाइम्स 2 इक्वल 4। 32 वंस प्लेस पर 2 है, 2 का मल्टीपल है 2 आ जाता है, 2 टाइम 1 इक्वल 2 हो जाता है, 1 लिखेंगे, 3 में से 2 माइनस कर देते हैं, हमारे पास 1 बच जाता है, 12 बन जाता है। ठीक है, 12 बन जाता है, तो 2 टाइम 6 इक्वल 12 हो जाता है। 16 2 का मल्टीपल होता है, 2 टाइम 8 इक्वल 16, 2 टाइम 4 इक्वल 8, 2 टाइम 2 इक्वल 4, और 2 टाइम 1 इक्वल जो होता है वो 2 हो जाता है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 42 हमने नेक्स्ट पेज पे चल जाना। जब हमारे पेज की 2 लाइन्स रह जाए तब हमने नहीं लिखना, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर को सर्कल करना होता है। कम से कम हमें 3 नंबर है, तो 3 लाइन्स लाजमी चाहिए। इधर हमारे पास 2 लाइन्स थी, इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट कोई चीज़ ले सकते हैं ताकि हम कॉमन फैक्टर्स को सर्कल कर सकें। अब 42 के हमारे पास कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 क्या हो जाती है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 हो जाती है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 का मल्टीपल्स आ जाता है, हमने लिख देना है। ठीक है, 1 2 3 हमने 6 टाइम्स 2 लिख देना और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ना हम इनके प्राइम फैक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इनमें नंबर 2 कॉमन है, इसके अलावा 3 इन दोनों में कॉमन है, इसके साथ नहीं कॉमन, ना ही इसके साथ अब और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। सो फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 54 एंड 64 हो जाता है 2, और इसी के साथ हमारा जी पार्ट हो जाता है डन। एच पार्ट पर आते हैं। हमारे पास नंबर है 18 30 90। 18 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 18 2 का मल्टीपल होता है, 2 टाइम 9 18 होता है, 3 टाइम 3 और 3 टाइम 1 इक्वल 18 होता है। अब 30 के लिखते हैं। ठीक है, हमने 30 करना है। वंस प्लेस पर 0 है, यानी 2 से डिविजिबल है।
2 टाइम 1 इक्वल 2 हो जाएगा, जो कि 3 से छोटा है। माइनस किया 3 में से 2, बच गया 1। इधर हमारे पास आ गया 10, ठीक है। 2 टाइम 5 इक्वल 10 हो जाएगा। अब वो इजीली 3 के टेबल में आ जाता है। 3 टाइम 5 इक्वल 15 और 5 टाइम 1 इक्वल 5 हो जाता है। अब 9 की प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। 1 प्लेस पर 0 है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 के टेबल में 8 आता है, जो कि 9 से छोटा होता है। 2 टाइम 4 इक्वल हो जाता है 8, माइनस कर देते हैं 9 में से 8 बच जाता है 1, ये बन जाता है 10। 2 टाइम्स 5 इक्वल होता है 10। 45 1 प्लेस पर 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं है। 4 प्लस 5 किया है तो 45 के डिजिट्स को ऐड करते हैं। 4 प्लस 5 9, 9 तो 3 से डिविजिबल है, सो 45 भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम इधर 3 राइट कर देते हैं। अब 3 टाइम 1 4 से छोटी 3 के टेबल में 3 ही आता है, और वो आता है 3 टाइम 1, माइनस कर देते हैं 4 से 3 माइनस किया तो आ जाता है 1, ठीक है। 1 और 5 हो गया 15, 3 टाइम्स 5 इक्वल 15। अब इसलिए हो जाएगा 3 टाइम 5 15 और 5 टाइम्स 1 जो होता है 5 हो जाता है। इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 भी कर ली। नाउ सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 लिख लेते हैं, वो आ जाता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 लिखते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब इसमें कॉमन फैक्टर एक तो 2 आ जाता है, एक 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा 3 इन दोनों में कॉमन है और 5 इन दोनों में कॉमन है। 3 और 5 तीनों में कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इससे हो जाता है 2 टाइम्स 3। 2 टाइम्स 3 तो हमारे पास 6 होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का आंसर हो जाएगा हमारे पास 6, और हमारा एच पार्ट हो जाता है डन। आई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 12 24 36। पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 12 के लिए टेबल बनाते हैं, 12 को राइट करते हैं। 2 टाइम्स हमें पता है 6 हो जाता है 12, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, 2 टाइम्स 3 6 हो जाएगा, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3 हो जाएगा। 24 पे आ जाते हैं, 24 लिखते हैं। हमारे पास 1 प्लेस पर 4 है, सो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 हो जाता है, और 2 टाइम्स 2 इक्वल 4 हो जाएगा। तो अब 12 आ गया, सिंपल है। 2 टाइम्स 6 इक्वल 12, 2 टाइम्स 3 इक्वल 3 टाइम 1 इक्वल। आगे से हम आ जाते हैं 36 पर, ठीक है। अब 36 पर आते हैं तो 1 प्लेस पर 6 है, तो ये 2 का मल्टीपल है, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 के टेबल में 3 से छोटी वैल्यू, 3 तो नहीं आ रहा, तो 3 से छोटी वैल्यू देख लेते हैं। 2 टाइम 1 इक्वल हो जाता है 2, माइनस कर देते हैं 3 में से 2 बच जाता है 1, ठीक है। अब ये बन गया 16। 2 टाइम 8 इक्वल 16 हो गया। अब ये सिंपल हो जाएगा, 2 टाइम 9 इक्वल 8 हो जाएगा। 3 टाइम 3 इक्वल 9, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3 हो जाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 हो जाती है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 हो जाती है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 हो जाती है 2 टाइम्स 2 और टाइम्स 3 टाइम्स 3। अब इनमें कॉमन फैक्टर 2 तो हमने तीनों में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 2 भी तीनों में नज़र आ रहा है। इसके अलावा इनमें जो है वो 3 कॉमन है, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से हमने ये 3 को कॉमन कर लिया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 2 टाइम्स 3। तो HCF हो जाएगा 2 टाइम 2 हो जाता है 4, ठीक है। ये वाले 2 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 4, ठीक है। 4 लिखा, और ये वाला 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। टाइम्स 3 लिखते हैं, 4 टाइम्स 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लगाते हैं तो हो जाएगा 12, ठीक है। 12 इज़ द HCF ऑफ 12 24 एंड 36। आई पार्ट हो जाता है हमारा डन। जी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 18 36 76। 18 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, बहुत सिंपल से हैं। 18 2 का मल्टीपल है, 2 टाइम 9 इक्वल 18, 3 टाइम 3 इक्वल 80 और 9 और 3 टाइम 1 इक्वल 3 हो जाता है। ना अब 36 पर आ जाते हैं, ठीक है। हमने 36 राइट करना है। 36 क्योंकि 1 प्लेस पर 6 है, तो ये 2 का मल्टीपल है। हम 2 से करते हैं, 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 हो जाता है। 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 1 बच गया, 16 हो गया, ठीक है। तो 2 के टेबल में 2 टाइम्स 8 इक्वल 16 हो जाएगा। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स 9 इक्वल 18, 3 टाइम्स 3 इक्वल 9, 3 टाइम्स 1 इक्वल 3 हो जाता है। अब 76 पर आ जाते हैं। ना अब हम 76 पर आते हैं। 6 1 प्लेस पर 6 है, क्योंकि 2 का 6 जो 2 का 6 है तो 2 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 टाइम्स 3 इक्वल 6 हो जाता है। 7 माइनस 6 करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है ना, 16। अब 2 टाइम्स 8 इक्वल हो जाएगा 16। अब 38 क्योंकि 1 प्लेस पर 8 है, फिर से ये 2 का जो है वो डिविजिबल है, तो हम इधर 2 राइट कर देते हैं। अब हम 2 टाइम्स 1 इक्वल तो हो जाएगा 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 बच गया। अब ये हो गया 18, 2 टाइम्स 9 इक्वल 18,
19 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, किसी का मल्टीपल नहीं है। 19 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 19 टाइम्स 1 हो जाएगा 19। प्राइम फैक्टराइजेशन आप 18 लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 3 हो जाएगी। प्राइम फैक्टराइजेशन आप 36 लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 2 और फिर टाइम्स 3। प्राइम फैक्टराइजेशन आप 76 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स 19। अब इनमें क्या कॉमन है, 2 तो कॉमन है तीनों में, ठीक है। इसके अलावा 2 इन दोनों में कॉमन है, 3 इन दोनों में कॉमन है। इसके अलावा और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। तो फिर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 36 एंड 76 हो जाता है 2 और हमारा जे पार्ट हो जाता है डन। के पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 5, 35, 40। नाउ 5 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। 5 टाइम्स 5 खुद ही प्राइम नंबर है, तो 5 टाइम 1 = 5 हो जाएगा। 35 पर आ जाते हैं, ठीक है, 35, ठीक है ना। 1 प्लेस पर 5 है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 + 5 8, ये 3 का मल्टीपल भी नहीं है। 1 प्लेस पर 5 है, तो ये 5 का मल्टीपल है। वैसे भी हमें पता है कि 5 टाइम्स 7 जो है वो 35 होता है। 7 टाइम 1 हो जाएगा 7। 40 पर आ जाते हैं, 1 प्लेस पर 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स 2 = 4 हो जाता है और 2 टाइम्स 0 = 0 हो जाएगा। फिर से 20 है, तो ये फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है, 2 टाइम 1 = 2 हो जाता है, 2 टाइम 0 = 0 हो जाता है। हमें पता है 2 टाइम 5 = 10 होता है, 5 टाइम 5 = 5 हो जाता है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 ही आ जाती है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 35 5 टाइम्स 7 आ जाता है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन 40 आ जाता है, 3 टाइम्स 2 आता है, हम बीच में टाइम्स का सिंबल यूज़ करते हैं और लास्ट पे हमारे पास 5 आ जाता है। कॉमन फैक्टर तीनों में क्या नज़र आ रहा है, हमें कॉमन प्राइम फैक्टर तीनों में 5 नज़र आ रहा है, जस्ट 5 ही है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 5 और के पार्ट हो जाता है हमारा डन। एल पार्ट पर हमारे पास नंबर्स हैं 13, 52, 78। 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है ना, ये 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, किसी का मल्टीपल नहीं है। 13 टाइम 1 = हो जाएगा 13। अब हम आ जाते हैं 52 को देख लेते हैं, ठीक है। 52 के 1 प्लेस पे 2 आ रहा है, सो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो इसको करते हैं। 2 टाइम्स हमारे पास हो जाता है, 2 टाइम्स 2 = 4 हो जाता है, तो हम 2 लिख देते हैं। 5 में से 4 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। 12 बन गया। 2 टाइम्स 6 = 12, 1 प्लेस पर 6 है, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 1 = हो जाएगा 2, 2 टाइम 3 = हो जाएगा 6। 13 जो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 13 टाइम 1 हो जाएगा 13। अब 78 पर आ जाते हैं, 1 प्लेस पर 8 है, 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम्स 3 = हो जाएगा 6, माइनस कर लेते हैं 7 से 6, तो बच जाता है 1, 1 8 18। 2 टाइम्स 9 = 18। अब ये 3 के टेबल में, क्योंकि 1 प्लेस पर 9 है, तो ये 3 का नहीं है। 3 + 9 12, 12 यानी कि ये 3 का से डिविजिबल है। 3 टाइम 1 = 3 हो जाएगा, 3 टाइम 3 = 13 हो जाएगा। फिर 13 प्राइम नंबर है, तो 13 टाइम 1 हो जाएगा 13। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13 की, तो हमारे पास आ गया 13। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 52 की, 2 टाइम्स 13। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 78 की, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13 हो जाता है। आगे से HCF इनका हो जाता है, तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये 13 कॉमन है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 13 हो जाता है। इसी के साथ हमारा एल पार्ट हो जाता है डन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन नंबर्स का फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। ए पार्ट है 13, 65, ठीक है। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, तो हमने इन दोनों नंबर्स को ही ले लेना है, ठीक है। हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने डिवीजन हाउस बनाना है सबसे पहले। बीच में हमने नंबर 65 रख देना और 13 लिख देना। 13 के मल्टीपल्स को रिकॉल करना है। 13 टाइम्स 1 = 13 होता है। 13 टाइम्स 2 = 26 होता है। 13 टाइम्स 3 = 39 होता है। 13 टाइम 4 52 होता है। 13 टाइम 5 65 होता है, ठीक है। 13 टाइम 5 हमारे पास आ जाता है 65, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0, ठीक है। तो फिर हमारे पास आ जाता है, तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। फिर हमने लिख देना अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है, वो हमारा 13 ही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें तो हमें इजीली मिल गया, क्योंकि आगे से हमारा गया नहीं, ये तो सिंपल डिवीजन लग रहा है, ठीक है। ए पार्ट हो जाता है हमारा डन। अब बी पार्ट पर आते हैं। 25 और 75 है नंबर्स, ठीक है। इसको भी सिंपल ही है, ठीक है। बड़े नंबर को हमने डिवाइडेड बना देते हैं, यानी डिवीजन हाउस के अंदर रख देते हैं, छोटे नंबर को बाहर रख देते हैं।
25 का टेबल निकाल करते हैं। 25 टाइम 1 25 होता है, 25 टाइम 2 50 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो या टेबल ही लिख सकते हो। 25 टाइम 3 75 होता है। तो फिर से ये जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। 25 टाइम 3 हो गया 75। हमने 75 में से 75 माइनस किया तो आ गया 0। तो हमारा ACF हो जाता है। ACF बेसिकली कोशेंट नहीं होता, बेसिकली ACF होता है वो डिवाइज़र जिससे रिमाइंडर 0 आता है, तो वो आ जाता है 25। तो ACF हमारा हो जाता है 25। बी पार्ट भी हो जाता है हमारा डन। अब हमारे पास नंबर है 42 और 98। ठीक है, हम इसको भी लिए भी डिवीजन हाउस बनाते हैं। बड़े नंबर को डिवाइडेड बना देते हैं, अंदर रखते हैं। 42 को बाहर रखते हैं। 42 1 टाइम 42, 42 2 टाइम 84, 43 3 टाइम 126 वो बड़ा हो जाता है तो 2 टाइम ही करते हैं। 42 2 टाइम हो जाता है 84। ठीक है, अब माइनस करते हैं। 8 में से 4 माइनस किए तो आ गया 4। 9 में से 8 माइनस किए 1। अब हमारे पास 14 है। अब हमने 14 के साथ ही डिवीजन हाउस बना देना है। अब हमने इस डिवीजन हाउस के अंदर ये वाला 42 राइट कर देना है। ठीक है, हमने तब तक इसको सॉल्व करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 14 टाइम 1 इक्वल 14 होता है। 14 टाइम 2 इक्वल 28 होता है। 14 टाइम 3 इक्वल 42 होता है। सॉल्व हो जाता है हमारे पास। 14 टाइम 3 इक्वल 42 हो जाता है। हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0। सो ACF होगा जो लास्ट डिवाइज़र होगा, वो लास्ट डिवाइज़र हमारे पास 14 है तो ACF हमारा वही होगा। जो लास्ट में आने वाला डिवाइज़र है वो उसको हम ACF कहेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 42 एंड 98 हो जाएगा 14। सी पार्ट हो जाता है हमारा डन। डी पार्ट पर हमारे पास नंबर है 16 20 एंड 70। 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं टेक 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मिड वाला और सबसे बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, हमने 20 और 70 को पहले ले लिया। अब हम आ जाते हैं अपना डिवीजन हाउस बनाते हैं। सबसे पहले हम डिवीजन हाउस 70 को बना देते हैं डिवाइडेड। बड़े नंबर को रखना है डिवाइडेड और छोटे नंबर को बनाते हैं डिवाइज़र। ठीक है, 20 टाइम 3 इक्वल होता है 60 और 20 टाइम 4 हो जाता है 80 जो कि बड़ा हो जाता है तो 60 पे ही रह जाते हैं। माइनस करते हैं, हमारे पास 0 और रिमाइंडर आ जाता है 10। अब हम डिवीजन हाउस बना देते हैं बिल्कुल 10 के साथ। इधर हम डिवीजन हाउस बना देते हैं। अब ये वाला 20 डिवाइज़र जो था वो बचेगा डिवाइडेंड। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारा 20। 10 टाइम्स 2 इक्वल हो जाता है 20। 20 माइनस 20 किया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मिल गया। ठीक है, ACF ऑफ अभी हमारे पास 20 एंड 70 है। ACF ऑफ 20 एंड 70 हो जाता है 10। अब हमने टेक करना लेना है 10 और 16। ACF चूँकि 10 आया था और बच गया नंबर था 16, हमने 10 और 16 को ले लिया। अब इनका डिवीजन हाउस बनाते हैं। डिवीजन हाउस पे 16 बड़ा नंबर लिखते हैं और 10 को रखते हैं बाहर। ठीक है, 10 टाइम 1 हो जाता है 10। ठीक है, तो 16 में से हमने 10 माइनस कर देते हैं, ये हो जाता है 6। ठीक है, अब डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा हमारा 10। 10 से 6 के टेबल में 10 से छोटी आती है। 6 टाइम 1 इक्वल 6। 10 माइनस 6 किया तो आ गया 4। अब डिवीजन हाउस पर चल जाएगा 6। ठीक है, 4 टाइम 1 इक्वल किया तो 4। 6 माइनस 4 किया तो 2। अब डिवीजन हाउस पे चल जाएगा 4। ठीक है, 2 टाइम 2 इक्वल हो जाता है 4 और रिमाइंडर आ जाता है अब 0। फिर ACF ऑफ 16 20 एंड 70 हो जाता है हमारे पास 2 क्योंकि लास्ट डिवाइजर आ जाता है 2। तो डी पार्ट हो जाता है हमारा डन। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 56 84 88। हमने 84 और 88 को ले लिया। नाउ अब डिवीजन हाउस में लेके जाते हैं। ठीक है, बड़ा नंबर 88 है उसको बना देते हैं डिवाइडेड। छोटा नंबर 84 है। 84 टाइम 1 इक्वल 84 होगा क्योंकि 2 टाइम तो 168 हो जाएगा। तो 84 1 टाइम 84 होगा। माइनस किया तो 8 माइनस 4 4 हो गया। डिवीजन हाउस के अंदर चले गया 84। अब 84 कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है। कैसे? 4 टाइम 2 इक्वल 8, 4 टाइम 1 इक्वल 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 84 माइनस क्या 0 रिमाइंडर आ गया। अब हमारे पास ACF इन दोनों का 84 और 88 का ACF तो आ गया हमारे पास 4। ठीक है ना, अब हमने लेना है अब हम लेंगे 4 और बच गया नंबर 56। अब हमने ले लेना है 4 एंड 56। ठीक है, अब 4 को हम रखते हैं बाहर और 56 को रख देते हैं अंदर। ठीक है, डिवीजन हाउस बनाया, 56 को रखा अंदर, 4 को रख दिया बाहर। क्या 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है? ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 टाइम 1 इक्वल 4, 16 बचे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से। ठीक है, तो हम कहते हैं 4 टाइम 1 इक्वल 4। ठीक है, अब हम देखें 4 में से ये हमारे पास हो जाता है 4 टाइम 1 इक्वल 4। अब 5 में से हमारे पास 5 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास 16 आ जाता है। 16 तो 4 टाइम 4 इक्वल 16।
यानी इस तरह से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बचता है, लेकिन हमने एचसीएफ में पूरा एग्जैक्ट लिखना होता है। तो 4 टाइम 14 जो है वो 56 होगा, तो हमने इधर लिख देना 4 टाइम 14 56, क्योंकि हमने आगे से भी करना होता है। तो हमारे पास बच गया 0। अब हमारे पास 4 ही बेसिकली एचसीएफ है, तो हम कह देंगे एचसीएफ ऑफ 56, 84 एंड 88 इज़ 4, और हमारा ई पार्ट हो जाता है डन। एफ पार्ट पे हमारे पास नंबर है 57, 76, 95। पहले हम 76 और 95 को ले लेते हैं, ठीक है। हम अपना डिवीजन हाउस बनाते हैं, डिवीजन हाउस बनाना है। डिवीजन हाउस के अंदर हमारे पास चल जाएगा 95, बाय रख देते हैं 76, 76 1 टाइम 76 होगा, क्योंकि अगर हम इसको 2 टाइम करते हैं तो ये 152 बन जाता है, ठीक है। अब हम 5 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, 12 कर लेते हैं, इधर आ जाएगा 8, इसको दे दिया 10, 10 + 5 15, 15 में से हमने 6 निकाले तो हमारे पास हो जाता है 9, 8 में से 1, ठीक है। 19 आ गया, अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, हमने डिवीजन हाउस बनाया और 76 को रखा इधर। अब 19 के टेबल पर आ जाते हैं। अगर हम 19 टाइम 4 करें, ठीक है, एग्जैक्ट 19 टाइम 4, बेशक इसको आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, ठीक है। हमने 19 टाइम 4 किया, ठीक है। हमने किया 90 को रखा ऊपर, 4 को नीचे, 4 टाइम 9 हो गया 6, 36, 4 टाइम 1 4, 5 से, तो एग्जैक्ट 76 जो है वो आ रहा है। तो हमने लिख देना 19 टाइम 4, यानी अब हमारा कंप्लीट सॉल्व हो रहा है, तो आ रहा है 76 माइनस किया आ गया रिमाइंडर 0, तो हमारा एचसीएफ आ जाता है। एचसीएफ ऑफ 76 एंड 95 इज़ 19। अब हमने ले लिया 19 एंड 57, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करेंगे। 57 को रख देते हैं अंदर, 19 को रख देते हैं बाहर, 19 टाइम्स 3 हो जाता है 57, माइनस करते हैं 0, ठीक है। आप 19 के मल्टीपल्स भी इसके लिए लिख सकते हैं। तो अब आ जाता है 0, तो एचसीएफ हो जाता है हमारा, ठीक है। 76 है, 57 और 95 का एचसीएफ हो जाता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 19, और इसी के साथ एफ पार्ट हो जाता है हमारा डन। जी पार्ट पर आ जाते हैं, हमारे पास नंबर है 16, 32, 96। पहले हमने ले लिया 32 और 96, ठीक है ना। हम राइट करते हैं, हमारे डिवीजन हाउस के अंदर चले जाएगा 96 और बाहर आ जाएगा 32, 32 टाइम 1 = 32, 32 टाइम 2 हो जाता है 64, 32 टाइम 3 हो जाता है 96, क्योंकि 3 टाइम 3 9 और 3 टाइम 2 6, तो एग्जैक्ट आ गया 33 टाइम 3 हो गया 96, तो ये हमारे पास हो गया रिमाइंडर 0। तो एचसीएफ ऑफ 32 एंड 96 हो जाता है, ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है इधर से 32। अब हम ले लेते हैं 32 एंड 16, ठीक है ना। 32 को हम डिवीजन हाउस के अंदर रखते हैं और 16 को हम बाहर रख देते हैं। 16 टाइम 1 = 16, 16 टाइम 2 इक्वल हो जाता है 32, क्योंकि हमने बड़े नंबर को रखना होता है डिवीजन हाउस के अंदर। 32 माइनस 32 0 हो गया। अब हमारा एचसीएफ हो जाता है 16, एचसीएफ ऑफ 32 16, 32 और 96 हो जाता है 16, और जी पार्ट हो जाता है हमारा डन। इस पार्ट पर हमारे पास नंबर है 20, 40, 80। सबसे पहले हम 40 और 80 को ले लेते हैं, ठीक है ना। डिवीजन हाउस बनाते हैं, डिवीजन हाउस के अंदर 80 चल जाता है। 40 के टेबल में एग्जैक्ट 42 टाइम्स 80 हो जाता है, 42 टाइम्स 80 हो जाता है, माइनस करते हैं, ये आ जाता है 0। एचसीएफ ऑफ 40 एंड 80 हमारे पास हो जाता है, इधर से लास्ट बार से 40 है तो 40 हो जाता है। अब हम ले लेते हैं 40 को, ये वाले 40 को और ये वाले 20 को, नाउ टेक 40 एंड 20। अब हमारे पास 40 क्योंकि बड़ा नंबर है, 40 आ जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर, 20 छोटा है वो आ जाएगा बंदे के पास है। 20 टाइम्स 2 इक्वल हो जाता है 40, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड कर जाता है, माइनस किया 40 माइनस 20 टाइम्स 2 इक्वल हो जाता है 40, 40 माइनस 40 किया, रिमाइंडर आ गया 0, और एचसीएफ हमारे पास हो जाता है 20, ठीक है। तो एच पार्ट हो जाता है हमारा डन। आई पार्ट पर हमारे पास नंबर है 48, 76, 96। आई पार्ट पर आ जाते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं टेक ले लेते हैं 76 एंड 96 को डिवीजन हाउस बनाते हैं। डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा 96, ठीक है, हमारा डिवीजन हाउस बन गया, उसमें चले जाएगा 96, बाहर आ जाएगा 76, 76 1 टाइम हो जाएगा 76, क्योंकि 2 टाइम करेंगे तो 152 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। माइनस किया 6 - 6 0, 9 - 7 2, अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया है, तो अब हमारा ये वाला 76 जो बन जाएगा वो हो जाएगा डिवाइडेड। अब 20 हमारे पास 3 टाइम होता है 60, 4 टाइम होता है 80, जो कि बढ़ जाता है, तो हम 3 टाइम 60 को यूज़ करते हैं। माइनस करते हैं 6 - 0 6, 7 - 6 1, अभी भी 16 है। अब हमारा 20 फिर से ये वाला बन जाएगा डिवाइडेड,
तो हमारे पास 20 चल जाता है इधर, ठीक है। तो 16 टाइम 1 इक्वल 16 हो जाता है, ठीक है। 20 में से 16 माइनस किया 4, ये वाला 16 चला गया इधर, 4 टाइम 4 हो गया 16, अब आ गया रिमाइंडर 0। चूँकि लास्ट डिवाइस से हमारे पास 4 आया है तो एचसीएफ ऑफ 76 और 96 हो जाएगा 4। तो हमने ये वाला 4 ले लेना है एचसीएफ वाला, और जो बच गया नंबर 48 उसको ले लेते हैं। अभी 48 हमारे डिवीजन हाउस के अंदर चले जाएगा, और 4 बाय 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 4 1 टाइम 4 हो रहा है, और 4 2 टाइम 8 हो रहा है। तो ये हमारे पास आ जाता है 4 2 टाइम 8, तो ये हमने माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0। तो फिर हमारे पास एचसीएफ ऑफ 48, 76 एंड 96 क्या हो जाता है, वो हो जाता है 4, क्योंकि लास्ट डिवाइजर आ जाता है 4। आई पार्ट हो जाता है हमारा डन। जे पार्ट है, हमारे पास नंबर है 24, 48, 72। सबसे पहले हम ले लेते हैं, टेक कर लेते हैं 48 और 72। नाउ 72 बड़ा है तो 72 चल जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर, 48 को हम रख देते हैं बाहर। 48 2 टाइम्स हो जाता है 96, इसलिए हम 48 को जस्ट 1 टाइम करते हैं, ठीक है। 7 में से 2 में से 8 नहीं निकलता, इधर रहने देते हैं 6 और इधर देते हैं 10। 12 में से 8 निकाले तो हो जाता है 4, 6 में से 4 निकाले तो हो जाता है 24 आ जाता है, डिवीजन हाउस के अंदर चल जाता है 48। 24 टाइम 2 हो जाता है 48, 48 माइनस 48 किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0, रिमाइंडर बच जाता है 0। तो एचसीएफ ऑफ 48 और 72 हो जाता है हमारे पास 24। अब हम ले लेते हैं एक ये वाला 24 और एक ये वाला 24, दोनों नंबर सेम है तो डिवाइडेंड और डिवाइजर सेम हो जाएगा। हमने डिवाइड किया 24 को 24 से, 24 टाइम 1 इक्वल 24 हो गया, माइनस किया रिमाइंडर आ गया 0। एचसीएफ ऑफ 24, 48 एंड 72 हो जाता है हमारे पास 24, और हमारा जे पार्ट भी हो जाता है डन। के पार्ट पर हमारे पास नंबर है 51, 65, 75। अब हमारे पास नंबर आ जाते हैं 51, 65, 75। हमने ले लेना है 65 और 75 को, ठीक है। तो 75 को रखते हैं अंदर, 65 को रखते हैं बाहर। 65 1 टाइम हो जाएगा 65, क्योंकि 2 टाइम तो हो जाता है 130। तो अब हम इसको करते हैं -5 - 5 0 हो जाएगा, 7 - 6 10। अब डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा 65, 10 टाइम 6 हो जाता है 60, 10 टाइम 7 होता है 70, जो कि बड़ा हो जाता है। तो फिर हमने 10 टाइम 6 पे रहना है, 10 टाइम 6 हो जाता है 60, माइनस करते हैं 5 - 0 किया तो 5, 6 - 6 किया 0 नहीं लिखते। अब डिवीजन हाउस के अंदर चले जाता है 10, 5 टाइम्स 2 इक्वल हो जाता है हमारे पास 10, रिमाइंडर आ जाता है 0। नाउ हम ले लेते हैं 5 और हमारे पास बच गया 51। नाउ टेक 5 एंड 51। 51 को रख लेते हैं डिवीजन हाउस के अंदर और 5 को रख लेते हैं बाहर, ठीक है। 5 टाइम 10 हो जाता है 50, क्योंकि हमने पूरा जितना आता है उतना करना होता है, तो आ जाता है 1, ठीक है। डिवीजन हाउस के अंदर चल जाता है 5, 1 टाइम 5 हो जाता है 5, रिमाइंडर आ जाता है 0। हमारे पास 51, 65 और 75 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 1, क्योंकि इनमें 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही इनका 1 हो जाएगा। तो के पार्ट हो जाता है हमारा डन। एल पार्ट पर हमारे पास नंबर है 13, 39, 78। सबसे पहले हम 39 और 78 को लेंगे। और बच्चे ये बात ज़रूरी नहीं कि हम बड़े 2 नंबर ही लें, हम कोई से भी 2 नंबर सबसे पहले ले सकते हैं, ठीक है। देन उनको रिमाइंडर 0 आने तक फाइंड आउट करेंगे, फिर जो उसका रिमाइंडर का जो नंबर बचेगा उसके साथ उसको सॉल्व कर लेंगे, जो एचसीएफ आएगा उन 2 नंबर्स का। अब हमने ले लिया 78 और 39। अब 39 को रखते हैं डिवीजन हाउस के अंदर और 78 को रखते हैं बाहर। 39 टाइम्स 2 हो जाता है 78, सॉरी 39 को हमने रखना है बाहर, क्योंकि 78 बड़ा, 78 को हमने रखना है अंदर और 39 को रखना है बाहर। 39 टाइम 2 हो जाता है 78 एग्जैक्ट, पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आ जाता है 0। तो एचसीएफ 39 और 78 का, क्योंकि 39 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, लास्ट डिवाइजर जो है वो 39 है, तो 39 ही होगा। नाउ टेक हमने अब 13 और 39 ले लेना। 39 को अब डिवीजन हाउस के अंदर रखते हैं, क्योंकि 39 तो अब बड़ा है, तो 39 चल जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर। मम्मा किसी की फोन आया।
मम्मा 13 आ जाएगा बाय। 13 टाइम 3 हो जाता है हमारे पास एग्जैक्ट 39। 39 में से हमने 39 माइनस किया, हमारा आ जाता है रिमाइंडर 0। ACF ऑफ 13 39 एंड 78 हो जाता है। 13 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर्स का 13 हो जाता है, तो एल पार्ट हो जाता है हमारा डेथ। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। नाउ देखते हैं हमें क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ 2 रोप्स, रोप से रस्सी को कहते हैं, ठीक है, जिसे हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बांधते हैं, या हम खेलने के लिए भी रस्सी को यूज़ करते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ 2 रोप्स, 2 रोप्स है, ठीक है, उनकी लेंथ क्या है, एक की है 24 मीटर्स और एक की है 14 मीटर्स रिस्पेक्टिवली, बिल तरतीब, ठीक है। इफ़ अली वांट्स टू कट द रोप्स इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, अली चाहता है कि उस रस्सी के टुकड़ों को कट कर दे कि इक्वल लेंथ के पीसेस हो जाएं, सारे पीसेस इक्वल लेंथ के हो जाएं, ठीक है। 14 मीटर और 24 मीटर, पता ही ना लगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। विदाउट एनी रोप लेफ्ट, कुछ रोप कोई रस्सी बचे भी ना। फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, तो मैक्सिमम लेंथ हर पीस की क्या होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लेंथ हो सकती है कि कोई रोप रस्सी का टुकड़ा बचे भी ना और सारी रस्सी जो है वो यूज़ हो जाए और टुकड़े होने के बाद पता ही ना लगे कि ये 14 मीटर वाली का पार्ट है या 24 मीटर वाली का पार्ट है। तो बेसिकली इस तरह हमने रस्सी को टुकड़े करने हैं, तो उसके लिए हमने क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम 24 मीटर और 24 और 14 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर हम उतने मीटर जो है रस्सी को काटें तो सारे पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएंगे और पता भी नहीं कुछ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। लेंथ ऑफ 2 रोप्स दिया हुआ, हमने फाइंड करना है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, ठीक है, वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो उसके लिए हम फाइंड करेंगे इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमने इसको कट करना है पीसेस में, तो फैक्टर्स बनाने हैं इसके, फैक्टर्स बेसिकली पार्ट्स करना होता है, ठीक है। हमें 24 और 14 का HCF फाइंड करना है, नो करते हैं, ठीक है। 24 को हम डिवीजन हाउस बना लेते हैं, उसके अंदर रख देते हैं, 14 को हम डिवीजन हाउस के बाहर रख देते हैं। 14 टाइम 1 इक्वल हो जाता है 14, ठीक है। ये तो इसे सॉल्व कंप्लीट नहीं होगा, तो ना इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब हम लगते हैं 24 को डिवीजन हाउस के अंदर, 14 को बाहर, 14 टाइम 1 हो जाता है 14, क्योंकि 14 टाइम 2 हो जाता है 28। माइनस करते हैं, 4 - 4 0, 2 - 1 1, डिवीजन हाउस के अंदर चल जाएगा 14। 10 टाइम 1 इक्वल हो जाता है 10, माइनस करते हैं बच जाता है 4, और इधर आ जाता है हमारे पास 10 अंदर। 4 टाइम 2 हो जाता है 8, माइनस करते हैं तो आ जाता है 2, अंदर चल जाता है 4, 2 टाइम 2 हो जाता है 4 और रिमाइंडर हो जाता है 0। अब ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो जाता है और इसमें HCF आ जाता है हमारे पास, ये वाला है 2, ये लास्ट वाला 2, लास्ट वाला डिवाइडर जो है वो 2 है, ठीक है। HCF बेसिकली 2 आ जाता है। अब मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ 2 मीटर्स ही हो सकती है कि हम कट करें और कोई पीस जो है रोप का लेफ़्ट ओवर भी ना हो और सब जो है इक्वल, यानी कि सब भी 2 मीटर्स के पीसेस हो और कोई भी रस्सी का टुकड़ा जो है वो बचे ना हो। कम से कम हम 1 मीटर में भी सारी रस्सी को कट कर सकते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा से पूछा हुआ है इसलिए हमने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है, वरना तो कॉमन फैक्टर तो 1 भी है, तो हमारा आंसर आ जाता है 2 मीटर्स। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता है फॉर द इंडिपेंडेंस डे। सर इंडिपेंडेंस डे कौन सा होता है, ठीक है, योम इंडिपेंडेंस डे योम आज़ादी, ठीक है, जिस दिन मनाया जाता है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो शौक से झंडियाँ लगाते हैं, ठीक है। सेलिब्रेशंस हुई थी, ठीक है। 52 स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस, 52 स्टूडेंट जो थे वो वाइट ड्रेस में आए थे और 65 स्टूडेंट्स जो थे वो ग्रीन ड्रेस में आए थे और 39 स्टूडेंट्स जो थे ब्लू ड्रेस में आए थे। उन सबको अरेंज करना था रोज़ में, इस तरह से अरेंज करना था कि हर इन अ वे स्टूडेंट ऑफ 1 कलर ड्रेस विल बी इन ईच रो, हर कलर ड्रेस वाला स्टूडेंट जो है वो हर एक रो में आना चाहिए। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी इन ईच रो, यानी कि सारे स्टूडेंट्स यूज़ भी हो जाएं और हर रो में हर कलर ड्रेस वाला स्टूडेंट भी आना चाहिए। तो क्या एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स जो है वो आ सकते हैं, उसको फाइंड करने के लिए भी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अगर हम इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो पता हमें लग जाएगा कि एक रो में मैक्सिमम जो है वो कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं जिनमें हर कलर के ड्रेसेस वाले स्टूडेंट हो। करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व।
सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स इन वाइट, ग्रीन एंड ब्लू ड्रेसेस, वाइट ड्रेसेस में थे 52, ब्लू रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि सेम अरेंजमेंट से। ठीक है, ग्रीन ड्रेसेस में थे 65 स्टूडेंट्स और 39 स्टूडेंट्स थे ब्लू ड्रेसेस में। ठीक है, हमने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो फाइंड कर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, हर रो में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि हर कलर के ड्रेसेस वाले स्टूडेंट्स हो। तो उसके लिए हमने अभी हमें नहीं पता, उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट लगा देते हैं। अब हम बताते हैं वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 52, 65 एंड 39 इसको आंसर करने के लिए। ठीक है, तो हमने 52, 65 और 39 का एचसीएफ फाइंड करना, नो करते हैं। क्योंकि 3 डिजिट्स नंबर हैं तो 52 और 65 को पहले ले लेते हैं। नो, अब 52 और 65 का एचसीएफ फाइंड करते हैं। हम डिवीजन हाउस बनाते हैं, 65 को अंदर रखते हैं, बड़ा नंबर है 52 को बाहर रखते हैं। 52 1 टाइम 52 हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम 104 हो जाएगा जो कि बड़ा हो जाएगा। माइनस करते हैं, 5 में से 3 1, ये आगे 13, आगे हमारे पास 52 चल जाएगा अंदर। 13 टाइम्स 2 हो जाता है 26, 30 टाइम 3 हो जाता है 39, 13 टाइम 4 हो जाता है 39, 52। तो हम कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इधर हमारे पास रिपीटेड आ जाता है 0। तो एचसीएफ ऑफ 52 एंड 65 हो जाता है 13। फिर हमने 13 और 39 को ले लेना। ना इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 39 को हमने रखना है डिवीजन हाउस के अंदर, 13 को रखना है बाय। 13 टाइम्स 3 हो जाता है 39, रिमाइंडर आ जाता है 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 13 आ जाता है हमारे पास आंसर। ठीक है, तो आ जाएगा 13 स्टूडेंट्स कुड बी इन ईच रो, हर रो में 13 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, 13 को अगर 52 से डिवाइड करें यानी कि 3 हर रो में 13 स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें से जो है 4 होंगे ग्रीन वाइट ड्रेस वाले, 5 होंगे ग्रीन ड्रेस वाले, 4 5 9 हो जाते हैं। तो 3 तो होंगे ये वाले ड्रेस वाले ब्लू ड्रेस वाले। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 कम्प्लीटली। ठीक है, सो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बेसिकली फाइंड करना है क्योंकि ग्रेटेस्ट होता है हाईएस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, वो होता है फैक्टर। ठीक है, जो कि 16, 24 और 48 को कम्प्लीटली डिवाइड करता हो, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी ना आता हो। तो सबसे पहले हम 24 48 को ले लेते हैं। ठीक है, आप कोई से भी 2 नंबर जो है वो ले सकते हो। ठीक है, 48 को हमने रखा अंदर, 24 को रखा हमने बाहर। 24 टाइम्स 2 हो जाता है 48। ठीक है, तो एग्जैक्ट हो जाता है, माइनस करे रिमाइंडर आ जाता है 0। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली फैक्टर होता है और फैक्टर वो डिवाइजर ही होता है जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 और 48 का तो आ जाता है 24। ना अब हमने लेना है 16 और ये 24। चूँकि 24 बड़ा है 24 चल जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर और 16 आ जाएगा हमारे पास बाहर। 24 को हमने रखा अंदर, 16 को रखा बाहर। ठीक है, 16 टाइम 1 हो जाता है 16, 24 में से 16 माइनस किया 8। आप बेशक बारो करके भी कर सकते हैं, यानी 2 इधर 1 रहेगा, 14 में से 6 करेंगे तब भी 8 आ जाएगा। डिवीजन हाउस के लिए चल जाता है 16, 8 टाइम्स 2 हो जाता है 16, रिमाइंडर आ जाता है 0। तो एचसीएफ 16, 24 और 48 का तो हो जाता है 8। ठीक है, सो फिर हमारा आंसर हो जाता है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है। 8 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 16, 24 एंड 48, क्योंकि हमें पूछा हुआ था फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 16, 24 एंड 48 कम्प्लीटली। तो 8 ही वो नंबर है जो कि इन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। और क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 6 पर आता है इब्राहिम एंड महविश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स। फर्स्ट एड किट ऐसी होती है जिसमें मेडिसिन और बैंडेजेस रखी जाती हैं कि किसी को हंगामी सूरत हाल में फ़ौरन अगर किसी को बच्चे को चोट आ जाती है फटाफट से उसको रिकवर किया जा सके, उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। दे हैव 30 परफोरेटिव एडहेसिव बैंडेजेस। ठीक है, एडहेसिव परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस होती है बेसिकली वो डॉटेड बैंडेजेस होती है जो कि पिंपल्स वगैरह पर लगाई जाती हैं। 60 ट्रायंगुलर बैंडेजेस जो कि हमारे शोल्डर्स को रखने के लिए हम रखते हैं।
एंड 75 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस, जैसे कि सनी प्लास आप कह सकते हो, उसको भी रेक्टेंगुलर बैंडेज कहा जा सकता है क्योंकि उसके अंदर जो फोमिंग होती है वो रेक्टेंगल का होता है। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली इन द किट्स, उन्होंने जो किट्स रेडी करनी है, जैसे कि किट्स के बॉक्सेस रेडी करनी है, तो उसमें हर बैंडेज जो है वो इक्वली एक जितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक जितनी डालनी है, ठीक है। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन द किट्स विद नथिंग लेफ्ट ओवर, तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए। वट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दे कैन मेड विद दिस क्वान्टिटी ऑफ बैंडेज, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी किट्स जो है वो बना सकते हैं ताकि इस तरह से क्वांटिटी बैंडेज जो है वो रखी जा सके। तो उसके लिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने अपने स्टेटमेंट्स को राइट डाउन कर लेना, ठीक है। इब्राहिम एंड महविश, नाउ हम अपने स्टेटमेंट्स राइट करते हैं, ठीक है। तो बैंडेजेस की टाइप्स हमने लिख दिया, इस टाइप्स की नंबर ऑफ़ बैंडेजेस हर टाइप की कितनी है, ठीक है। और इससे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किट्स हमने फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने अभी क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं। हमें 30, 60 और 75 का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप एचसीएफ फाइंड करते हैं तो आप कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। जब आपको मेंशन नहीं किया होता है कि इस मेथड से करें तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड जो होता है वो जल्दी हो जाता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं डिवीजन मेथड को। तो आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टेक 60 एंड 75, आप कोई भी दूसरे भी दो नंबर जो है वो ले सकते हैं ना। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 60 टाइम हमारे पास हो जाता है 1 होता है और हो जाता है 60, 5 1, 60 अंदर चले जाता है, 15 टाइम हो जाता है 4 हो जाता है 60, माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 0। अब हम 15 और 30 को ले लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 30 को डिवीजन हाउस के रख देते हैं अंदर, 15 को रख देते हैं बाहर, 15 टाइम 2 हो जाता है 30, माइनस करें आ जाता है 0। तो हमारे पास 30, 60 और 75 का एचसीएफ हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है 15। तो हमारा आंसर हो जाता है 15 किड्स कैन बी मेड, क्योंकि उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किड्स, यानी 15 किड्स बन सकती हैं विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेजेस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है सॉल्व। हमारी एक्सरसाइज 1 में थे 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट, जे पार्ट, के पार्ट, एल पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट, जे पार्ट, के पार्ट, एल पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। हमारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।